हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो आई होप कि गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग कवर करने वाले हैं रुधिर तथा लसिका में अंतर। क्योंकि कल के वीडियो में हमने देखा था कि धमनी और शिरा में क्या डिफरेंस होता है, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रुधिर एंड लसिका क्या बोलते हैं, लसिका के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है जो रुधिर एंड लसिका के बीच में है। तो अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, रुधिर। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रुधिर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। रुधिर को हम लोग ब्लड बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में खून बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि रुधिर में जो होता है कि रुधिर गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। अब जो रुधिर होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो रुधिर जो होता है वह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। अब गहरे लाल रंग का होता है क्योंकि गैस आप लोगों को पता है कि जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। ब्लड रेड कलर का होता है और तरल संयोजी ऊतक है। तरल यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो हमारा ब्लड होता है वो रेड होता है एंड लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए उसे हम लोग इसे क्या कहते हैं, या गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। अब हम बात करते हैं लसिका की। तो अब लसिका में क्या होता है, यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। जो लसिका होती है वो किस प्रकार से होती है, तो लसिका जो है वो रंगहीन और तरल संयोजी ऊतक, यानी कि यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको कंफर्म क्लियर हो चुकी होगी। तो पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया है एंड अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर का पॉइंट। देखिए, सेकेंड नंबर का पॉइंट क्या है कि रुधिर में क्या है, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो रुधिर होता है यानी कि हमारा ब्लड जो होता है उसमें रेड कणिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि लाल कणिकाएं पाई जाती हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड लाल होता है। अब कैसा होता है, तो ब्लड आपको पता है कि ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। बट आपको क्या ये पता है कि जो ब्लड है वो क्या रीजन है जिसके कारण से रेड होता है। तो देखिए, रीजन हमारा यही है कि ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो चुकी है कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि लसिका लसिका में क्या पाया जाता है, लसिका कैसे होती है। तो अब यहाँ पर देखिए लसिका क्या है कि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर हमारा रुधिर में, यानी कि ब्लड में। इसको हम लोग ब्लड भी बोलते हैं, रुधिर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। ब्लड इक्वल टू बोले तो खून। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी जो रुधिर होता है उसमें प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, एंड जो रुधिर होता है यानी कि जो ब्लड होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, वो ब्लड में होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो लसिका होता है, लसिका में क्या होता है, तो लसिका में प्रोटीन अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा कि लसिका में जो है प्रोटीन अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। तो आपको इस समझ में आ चुका है कि जो ब्लड होता है उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है एंड जो लसिका होती है उसमें प्रोटीन अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे रुधिर का 4 नंबर का। ठीक है, तो रुधिर में जो 4 नंबर का पॉइंट है वो क्या है कि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो रुधिर होता है यानी ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड
तथा वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं हमारे ब्लड में। ओके, तो हमारे ब्लड में जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ओके, एंड अब अगर हम इसके अपोजिट बात करें लसिका की, तो लसिका जो होती है इसके जस्ट अपोजिट होती है, यानी जस्ट उल्टा होती है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लसिका में 4 नंबर कि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि ब्लड के अपोजिट होता है लसिका, यानी रुधिर के अपोजिट लसिका होता है। जो चीज उसमें रुधिर में होती है वो चीज लसिका में नहीं होती। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। ओके, एंड अब अगर हम लसिका की बात करें तो लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अधिक मात्रा में होते हैं और यहाँ पर कम मात्रा में होते हैं, तो दोनों जो है अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब देखिए हमारा जो रुधिर है यानी ब्लड है उसमें 5 नंबर का पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो जो ऑक्सीजन होती है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है ब्लड में। तो ब्लड में ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इसी का अपोजिट अगर हम करें लसिका में तो क्या हो जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। जो लसिका होती है उसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ओके, तो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए हमारा जो ब्लड है उसमें 6 नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। जो रुधिर वाहिनियां होती हैं यानी कि जो ब्लड होता है वो रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। जैसे आप लोग अपने घर में रहते हैं उसी प्रकार से ब्लड जो है, ब्लड वाहिनियां यानी रुधिर जो है रुधिर वाहिनियों में होता है, यानी परिसंचरित का मतलब वहीं पर होता है। ओके, एंड गाइस अब हम लोग देखते हैं लसिका। तो लसिका का 6 नंबर क्या है कि यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त ऊतकों में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है। ठीक है, अब जो क्या होता है लसिका, यह लसिका जो है वाहिनियों में परिसंचरित होने के कारण ऊतकों में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है। ठीक है, यह जो है वाहिनियों में परिसंचरित भी रहता है, यानी जो लसिका होती है वह लसिका वाहिनियों में भी होती है तथा उसके अतिरिक्त ऊतक, ठीक ऊतकों में ऊतक के तरह मतलब भी होती है, ऊतक के द्रव्य की तरह ऊतक में भी पाई जाती है। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे पॉइंट कि जो ये रुधिर है एंड इधर जो हमारा लसिका है, तो लसिका एंड रुधिर में क्या क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड गाइस हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।